अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आपके साथ 3 अहम और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को शेयर करेंगे जो कि आप में से बहुत सारे भाइयों का सवाल भी है। इटालियन पासपोर्ट, इटली फैमिली रीयूनियन या फिर लीगलाइजेशन और इटालियन एम्बेसी जो कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में है उसकी अपॉइंटमेंट से मुतलिक अपडेट देखेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इटालियन पासपोर्ट होल्डर किन किन को पाकिस्तान से बुलवा सकते हैं और सेटल करवा सकते हैं। इटली में फैमिली बुलवा सकते हैं, वो भी फैमिली इमिग्रेशन के तहत। तो दोस्तों, अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर के पास इटालियन पासपोर्ट है तो वो अपने पूरे ख़ानदान को इटली में बुलवा सकता है, लेकिन वो ऐसा करते क्यों नहीं? इटालियन पासपोर्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। अगर किसी पाकिस्तानी के पास इटालियन पासपोर्ट है और उसका कोई खूनी फैमिली मेंबर इटली में है जो कि इलीगल तरीक़ाकार से रह रहा है तो वो उसको बाआसानी लीगल करवा सकता है। असल में लोग क्यों इनको लीगल नहीं करवाते? वो सोचते हैं कि ये उल्टा हमारे लिए परेशानी हो जाएगी क्योंकि उसको रिहाइश देनी पड़ती है अपने साथ, और फिर कस्तूरे और प्रेफतूरे वाले भी आकर ये देखते हैं कि क्या वाकई में ही ये फ़र्द जो कि इलीगल है वो अपने इटालियन फैमिली मेंबर के साथ रहता है, और फिर वो इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि आया जिसके पास इटालियन पासपोर्ट है क्या वो अपने इस फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी लेता है जो इलीगल है, और अगर वो जिम्मेदारी लेता है तो ऐसी सूरत में जो इलीगल होता है फ़र्द उसको डॉक्यूमेंट्स बाआसानी इटालियन मिल जाते हैं। असल में दोस्तों, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो इटालियन पासपोर्ट होल्डर हैं वो इन परेशानियों में पड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनके फैमिली मेंबरान को काफ़ी लंबा अरसा इलीगल रहना पड़ता है इटली में। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई जिनके पास इटालियन पासपोर्ट है वो इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेते। अब आपको मालूम हो गया होगा कि इटालियन पासपोर्ट कितना ताकतवर है, कैसे आप फैमिली मेंबरान को आसानी से लीगल करवा सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है, इटली में अगर आपका कोई खूनी फैमिली मेंबर इलीगल है उसको लीगल करवा सकते हैं अपने इटालियन पासपोर्ट की बुनियाद पर। बाकी अब देख लेते हैं इटली में हर कोई अपनी फैमिली मेंबरान को कैसे बुलवा सकता है, वो भी फैमिली इमिग्रेशन के तहत। सबसे पहले तो वो हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि वर्कर्स हैं और उनके पास 1 साल वाली या फिर 2 साल वाली परमेसो दी सजोर्नो है काम वाली, वो अपनी फैमिली को इटली में बुलवा सकते हैं। इसके अलावा जिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों के पास कार्ता दी सजोर्नो है या फिर जिनके पास अजील वाली सजोर्नो है या फिर जिन अफराद के पास मोतीवी ओमानितारी की सजोर्नो है, ये सब के सब फैमिली रीयूनियन के तहत अपनी फैमिली को इटली में बुलवा सकते हैं। तो जिनके पास इटली के ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो वो अपनी फैमिली में अपनी बीवी, 18 साल से कम उम्र बच्चे और ऐसे बच्चे जो कि खुदा न ख्वास्ता किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं उनको इटली में बुलवा सकते हैं। इसके अलावा अपने वालिदैन को भी फैमिली रीयूनियन पर इटली में बुलवाया जा सकता है। इस सब के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी होती है जो कि आपको फैमिली रीयूनियन के लिए चाहिए होंगे, जिसमें आपकी आमदन के डॉक्यूमेंट्स, रिहाइश के डॉक्यूमेंट और आपके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले अगर देखें कि आपको अपनी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे तो आपका कार्ता दी अदेंतिता, आपकी परमेसो दी सजोर्नो या फिर कार्ता दी सजोर्नो और आपके कोदीचे फिस्काले जो कि बहुत लाजमी हैं, और फिर आपके अपनी फैमिली के जिस भी मेंबर की इमिग्रेशन आपने अप्लाई करनी है, मिसाल के तौर पर बीवी की या फिर एक बच्चे की, उससे ज़ायद बच्चे भी हैं तो उनके पासपोर्ट की कापियाँ भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स में आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। बाकी इसके बाद आपके काम के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें जहां पर आप काम कर रहे होते हैं उस काम के मालिक की जानिब से एक फॉर्म जिसको S2 फॉर्म कहा जाता है वो ये फिलअप करके देगा, जिसमें वो ये बताएगा कि आप उसके पास काम कर रहे हैं। इसके अलावा काम के डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने आखिरी 3 बूस्ता पागा यानी कि पे स्लिप्स जो कि काम के मालिक की जानिब से हर माह आपको जारी की जाती है वो चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको पिछले साल का कुछ चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अभी अपनी फैमिली को इटली में बुलवाना चाह रहे हैं तो आपने साल 2021 में जो काम किया था तो पिछले साल का कुछ चाहिए होगा।
ख्याल रहे कि हर साल का कोड अप्रैल के महीने में जारी किया जाता है, वो आपको चाहिए होता है। तो ये तमाम काम के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे कि फैमिली रीयूनियन के लिए, फैमिली इमिग्रेशन के लिए। इसके अलावा फिर आपको अपनी रिहाइश के डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को इटली में बुलवाते हैं तो आपके पास अपनी रिहाइश का बंदोबस्त भी होना चाहिए, जो कि इटालियन अथॉरिटी की जानिब से चेक भी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर तो आप अपना मकान खुद से ख़रीद चुके हैं, यानी कि ले चुके हैं, आपका अपना मकान ख़रीदा हुआ है, तो उसकी कापी देला रेंजितो कंप्रितिविटा होनी चाहिए। अगर मकान किराए पर लिया हुआ है तो उसका कॉन्ट्रातो दी अफीतो मौजूद होना चाहिए। और फिर अगर आपने किसी के साथ रिहाइश रखी हुई है तो उसका कॉन्ट्रातो दी अफीतो जो कि उसके नाम पर होगा वो चाहिए होगा। और इसके साथ एक फॉर्म जिसको T2 कहा जाता है, जिस पर वो फ़र्द जिसके साथ आप रहते हैं और कॉन्ट्रातो दी अफीतो उसके नाम पर है, वो एक इजाज़तनामा जारी करेगा जिसमें वो बताएगा कि आपकी फ़ैमिली आ सकती है इटली में, और उस शख्स को आपकी फ़ैमिली इटली आने से कोई भी एतराज़ नहीं है। इसके बाद रिहाइश में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो अलोजो है, जो कि आपको चाहिए होगी, जो कि आपको आपके कमूने के दफ्तर की जानिब से जारी की जाती है, जो कि आपके घर की पैमाइश के मुताबिक इस चीज़ की इजाज़त देगी कि इतने लोगों की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिहाइश की बुनियाद पर। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल कर लेते हैं तो इटालियन सरकारी मिनिस्टेरो देल इंटरनो की जो वेबसाइट है उस पर जाकर ऑनलाइन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपने सेंड करनी है। बाकी मार्का दी बोलो भी आपने साथ में अटैच करनी है। इसके अलावा आमदन आपको एक फैमिली मेंबर के लिए कितनी चाहिए होगी, तो एक फ़र्द की फैमिली इमिग्रेशन के लिए आपको आमदन 9,119 यूरो इशारिया 17 सेंट चाहिए होगी। जबकि 2 अफराद की फैमिली इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, यानी कि बीवी और साथ में एक बच्चे की, तो उसके लिए जो आमदन की रिक्वायरमेंट है वो 12,158 यूरो 90 सेंट चाहिए होंगे। जबकि 3 अफराद की इमिग्रेशन के लिए 15,158 यूरो 62 सेंट, जबकि 4 फैमिली मेम्बरान की इमिग्रेशन के लिए 18,238 यूरो 35 सेंट, और फिर अगर 5 अफराद हैं तो उनके लिए 21,278 यूरो 7 सेंट चाहिए होंगे। जबकि 6 अफराद के लिए 24,317 यूरो 80 सेंट चाहिए होंगे। ख्याल रहे कि ये 2022 में आपको इतनी आमदन चाहिए होगी और हर साल ये तब्दील होती है, जो कि आपकी सालाना आमदन है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी फैमिली को 2022 में इटली में बाआसानी बुलवा सकते हैं। बाकी आपको मालूम हो ही गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद अपनी फैमिली को इटली में फैमिली इमिग्रेशन या फिर फैमिली रीयूनियन के तहत बुलवा सकते हैं। आखिर में उन मेरे दोस्त भाइयों के लिए अहम इंफॉर्मेशन जो कि इस्लामाबाद में मौजूद अतालवी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों, ख्याल रहे कि आपको किसी भी किस्म की अतालवी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, ख्वाह वो फैमिली नोलाउस्ता, फैमिली लीगलाइजेशन या फिर फ्लूसी इमिग्रेशन नोलाउस्ता के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो एम्बेसी की जानिब से जो बताया गया है उसके मुताबिक 29 अगस्त 2022 से आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे, जो कि नई वेबसाइट मुतारिफ करवाई जा रही है उसके तहत। बाकी इस वक्त इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को परेशानी का सामना है, और एम्बेसी का कहना है कि अगस्त के आखिर तक ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बाकी क्या होता है अब ये अगस्त के आखिर में ही मालूम हो सकेगा।